TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला। तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। ऐसे पहले कि वचन सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। एक दिन खड़ा होए
त एह अध्याय के बारे में जाने, बूझे, समझे और सोचे विचारे खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 43 पद एह तरी से बता रहल बा। प्रभु यीशु मसीह कहले, हम अपना पिता के नाम से आइल बानी और तोहनी लोग हमरा के ग्रहण नहीं खलो करत। यदि केहू अपना ही नाम से आवे त उनका के ग्रहण कर लेबा लोग। मित्र, मानवीयकरण आज सब जगह पर मानव की महिमा कर रहल बा। लोग दफ्तर में मनुष्य के महिमा कर रहल बाने। लोग नचला गौला के द्वारा एक दूसरा के महिमा दे रहल बाने। लोग टीवी कलाकार और सिनेमा कलाकार के महिमा कर रहल बाने। आज नौजवान लोग अपना स्वतंत्रता के बारे में बातचीत कर रहल बाने। लोग उ एक ही तरीके पहिरेलन तथा एक ही तरीके उनकर रहन सहन भी होला। सच कहल जाओ तो ओहनी लोग किने ओहनी लोग के आजादी नहीं खे। ई बहुत ही भयानक दृश्य है, यानी कि फोटो है, जोना के दानियल हमनी के सामने पेश करताने। हमरा के रुआ गलत मत समझब। हम ई नहीं कह रहल कि जवन कुछ भी हमनी के देख रहल बानी जा उ सब भविष्यवाणी के पूरा होखल है। हम तो यही कहे चाह रहल बानी कि हवा अब बहे शुरू हो गइल बिया और बढ़ के आंधी के रूप धारण कर ले बिया। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाली गलियानी हत में देखी दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा। तब समुद्र में से 4 गो बड़ जंतु निकलल, जौन की एक दूसरा से भिन्न रहे। ई 4 गो जंतु अलग अलग तरीके जंतु रहे। दूसरा शब्द में कहल जाए, ई चारों जंतु अलग अलग किस्म के रहे। शेर, चीता और 10 गो सिंह वाला पशु। हम 10 सिंह वाला पशु कभी भी न देखनी। ई पशु कहल जाओ या जंतु ए बात के प्रतिनिधित्व करेले कि राज बहुत सब लोग, राष्ट्र सब और जाति सब और भाषा सब के द्वारा बनी। एकरा बारे में और जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 4 पद एह तरी से साफ साफ बता रहा बा। पहला जंतु सिंह के ऐसन रहे और ओकर पांख उकाप के ऐसन रहे और हमरा देखत देखत ओकर पांख उजड़ गइल तथा ओकरा के जमीनी में से उठा के मनुष्य के समान 2 गोड़ पर से उठा के मनुष्य के समान खड़ा कर दिहल गइल। मित्र, उकाप के ऐसन पांखी वाला सिंह विशेष रूप से बाबुल के प्रतिनिधित्व करता। नबूकदनेस्सर भी चारों जंतु के 4 राजा सब के रूप में पेश कर रहल बने। उकाप के पांख वाला सिंह एगो विचित्र शेर के चित्रण कर रहल बने। उकाप के पांख ए बात के ओर संकेत करता कि ऊ अपन सेना के साथ तेजी से आक्रमण कर सकता। यह बात रहे। एक तरीके सिकंदर महान, रोमी कैसर और नेपोलियन रहन। हवाई जहाज के पहला वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के ओर संकेत कर रहल बा और दूसरा विश्व युद्ध में एकर सामर्थ्य बहुत बढ़ गइल, जौन की बहुत ही तेजी से अपना शक्ति के फैला सकता। उहे संसार पर राज करी हैं। ई भूतकाल में बाबुल के साथ ठीक रहे। पांख नीचे गइल,
ई नबूकदनेस्सर के दीनता के ओर संकेत कर रहल बा। जब वो पागल होके आपन पहचान भुला गुले, जमीन पर से उठा के गोड़ के भरे खड़ा कर दिहल गइल। ई नबूकदनेस्सर के फिर सही स्थिति में आवे के ओर संकेत करता। ऊ पशु बन गइल रहन और ओही तरी ऊ व्यवहार भी करत रहन, लेकिन उनकर मानसिक स्थिति ठीक हो गइल और ऊ फिर जैसे पहले रहन ओही तरी बन गइलन। दूसरा शब्द में कहल जाए, ऊ पुनः जैसे के तैसे बन गइलन। अब आई देखल जाओ उनका के मनुष्य के दिल दिहल गइल। मित्र, हमरा समझ से ई नबूकदनेस्सर के मन परिवर्तित के विषय में बा। ऊ जीवित और सच्चा परमेश्वर के ज्ञान प्राप्त कैले। शेर बाबुल के ओर संकेत कर रहल बा, इशारा कर रहल बा। ऊ शहर नाश होके ढेर बन गइल। वहां के खुदाई से पता चलल कि बाबुल के महिमा का रहे। बाबुल के लटकत बगीचा दुनिया के 7 अजूबा में से पुराना जमाना में एगो रहे। नबूकदनेस्सर पहाड़ी देश के लड़की से शादी कैले रहन, लेकिन जैसे कि बाबुल मैदानी भाग में बनावल गइले, ई बहुत ही सुघर शहर रहे। वहां पर बलिदान करे खातिर वेदी बनावल गइल रहे। बहुत ही बढ़िया पुस्तकालय रहे, यानी कि ऑफिस रहे। शहर के चारों ओर 100 फीट ऊंचा दीवार रहे। चौड़ाई अतना रहे कि ओकरा में से 4 गो रथ एक साथ जात रहले, यानी कि निकल जा सकत रहे। इस शहर सुरक्षित शहर रहे। एकरा से पता चलता कि वहां के लोग सभ्यता में बहुत ही आगे रहन, परिपूर्ण रहन। वहां पर ओहनी लोग के कठोरता भी दिखाई दे रहल बा। त एकरा बारे में जाने बूझे खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हो। तो ओमे देखी दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा। और देख, रीछ के समान एगो और जंतु रहे, जौन की एक ओर से ऊंचा रहे और ओकरा मुंह में दांत सब के बीच 3 के पसली रहे। और ओकरा से कहल गइल, उठ और बहुते मांस खो। मित्र, रीछ मादी फारस राज के ओर संकेत कर रहल बा। चांदी के भुजा सब नबूकदनेस्सर के छाया के ओर संकेत करता, यानी कि इशारा करता। 3 गो पसली, यानी कि 3 गो बाता, 3 गो राज्य, बाबुल, लिदिया और मिस्र। उनकर गोड़ आंधी के द्वारा नाश कैल गइल। परमेश्वर ना चाहत रहन कि पूरब के खातिर पश्चिम के अपना अवश में करस। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी दानियल नबी की किताब 7 अध्याय के 6 पद ए तरी से बता रहल बा। एकरा बाद हम देखत रही और देख, चीता के समान एगो और जंतु रहे। ओकरा पीढ़ी पर चिड़ई के जैसन पाख रहे और ओह जंतु के 4 गो कपार भी रहे और ओकरा के प्रभुता सौंपल गइल रहे। मित्र, चीता ग्रीको मैसेडोनियन शासक सिकंदर महान के ओर इशारा कर रहल बा। 4 गो पाख सेना के अचानक तेजी से युद्ध के खातिर तैयारी के ओर इशारा करता। 4 गो कपार इस सिकंदर महान के शासक के बंटवारा के पेश कर रहल बा। बाबुल के पतन बहुत ही तेजी से भइल, ओही तरी से सिकंदर महान के भी। धर्मशास्त्र हमनी के ग्रीको मैसेडोनियन साम्राज्य के लेखा ठीक तरी से ना देला। इ नया और पुराना दोनों के बीच में पड़ता।
एक काल के हमन के नया और पुराना काल के समय कही न जा। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी त आजुए यही घड़ी एकरा पर अमन करी और रुआ देखी और सोची और विचारी कि ए संदेश में का कहल गइल बा और का कहल जा रहल बा। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी त आजुए यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई, काहे कि प्रभु यीशु मसीह महान हमें। रुआ ए संदेश में सुननी है कि ई सब अन्याय के संबंध में बतावल जा रहल बा। जब प्रभु यीशु मसीह आई हैं तो हमने से पूछी है कि हमने के जिंदगी में का कोले बानी जा, केकरा साथ का व्यवहार कोले बानी जा। अभी देखनी है जा बाबुल के पतन बहुत ही तेजी से फैलल, वही तरी से सिकंदर महान के भी। मित्र रुआ हमार बात अगर सुनता नहीं तो सुनी। रुओ तेजी से बढ़ब लेकिन तुरंते रुआ मुरझा जाइब। जैसे सुबह में घास हरियर रहेला, सुंदर दिखेला, वही तरी रुआ भी जब धूप लागेला तो मुरझा जाला। वही तरी राउर जिंदगी तो ऐसा नहीं कि राउर जिंदगी धूप लगते मुरझा गइल बा। मित्र अगर ऐसन बात बा त आजुए यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई और अपना आप के समर्पण कर दही, काहे कि उहे मार्ग सत्य और जिंदगी हमें। उहे रुआ के बचा सकताड़े, उहे रुआ के पाप से उबार सकताड़े, उहे रुआ के कीचड़ से उठा के चट्टान पर खड़ा कर सकताड़े। सिर्फ उहे हमें प्रभु यीशु मसीह। अगर रुआ प्रभु यीशु मसीह किने आवतानी तो उनका में रुआ सामर्थ पाइब, उनका में जिंदगी पाइब और ये जिंदगी नाश होके वाला जिंदगी ना बल्कि अनंत जिंदगी में प्रवेश करब और प्रभु के साथ रुआ रहब और उनका में आनंद मनाइब। ये सब कब होई? जब प्रभु यीशु मसीह की ने रुआ अपना आप के, अपना पूरा जिंदगी के सौंप देव, प्रभु यीशु मसीह के दे देव। इस सब तबे संभव बा, ना तो ठीक नहीं खे। रुआ सोची और समझी कि हमरा का कहे के बा, का करे के बा, कैसे चले के बा। मित्र हम तो बस अतना ही कहब कि रुआ प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करी और उनका आनंद के पाई। सिकंदर महान कतना बड़ आदमी रहन, लेकिन का भइल? सब खत्म हो गइल। लेकिन अगर प्रभु में जिंदगी आपन बिता रहल बानी तो वह नाश ना होखब, लेकिन अनंत जिंदगी पाइब। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम कैले कि वो आपन एकलौता बेटा दे दिले, ताकि जे केहू उनका ऊपर विश्वास करी उ नाश ना हुई लेकिन अनंत जिंदगी के पाई। मित्र प्रभु अनंत जिंदगी हमें उनका किने आई और उनका में बास करी। रुआ के नाम धके अपन दोनों हाथ फैला के रुआ के बोला रहल बड़े। बस रुआ आई और प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करी और वो अनंत जिंदगी में प्रवेश करी। मित्र प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना आपके प्रभु के हवाले कर दी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर वा के बहुते बहुते आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।